आईनी तरमीम पर इत्तफाक के राय की कोशिशें, कोई हतमी फैसला न हो सका। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की एक और बैठक बेनतीजा, मामला अगले हफ्ते तक लटक गया। शुरा का जेली कमेटी बनाने पर इत्तफाक। जेली कमेटी में तमाम जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन शामिल होंगे। पहला इजलास मंगल को होगा। गैर रस्मी गुफ्तगू में आजम नजीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम का मामला 25 अक्टूबर से पहले हल हो सकता है और 2 माह भी लग सकते हैं। कमेटी इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में तलखी। हुकूमती अराकीन ने पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर इजहार तशवीश किया। उमर अयूब ने अपने अराकीन पर मुकदमात का मामला उठाया। आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि ये इजलास आईनी तरमीम के लिए है, गिरफ्तारी की बातें बाद में कर लें। जेयूआई आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ चलने पर आमादा न हो सकी। मुसवदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिया गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है, हमारा 24 नकाती ड्राफ्ट हुकूमत के 56 नकाती मुसवदे का जवाब है। हमने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बनाया जाए। 200 केसेस के लिए आईनी अदालत बनाना मुनासिब नहीं। इसका हल सुप्रीम कोर्ट के बेंच बनाकर निकाला जा सकता है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने हुकूमती आईनी तरमीम के मुसवदे को काला अजहा करार दे दिया। बोले कि आईनी तरमीम का ड्राफ्ट देख लिया, ये लोग अदालती निजाम को खत्म करना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालत का चीफ जस्टिस और जजेस खुद तैनात करना चाहती है। उनके पास तरमीम के लिए नंबर गेम भी पूरी नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। वजारत कानून के पास चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए 24 अक्टूबर तक का वक्त है। आइन में अगर लिखा है कि सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होंगे तो ऐसा ही होगा। अदलिया पीटीआई की सहूलतकारी कर रही है, वरना अब तक एहतजाज की कॉल पर नोटिस हो जाना चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। बोले 2014 धरने से साजिश का आगाज हुआ, फिर मईशत और इदारों पर हमले हुए। अब ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 15 अक्टूबर को यलगार रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पीटीआई को मुल्क दुश्मन कुव्वतों का मोहरा करार दे दिया। बोले कि दुश्मन पीटीआई को पाकिस्तान में अफरा तफरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कराची में दहशतगर्दी और पीटीआई की सियासी दहशतगर्दी में भी मुमासलत है। हमने भी जेलें काटी हैं, लेकिन रियासत से कभी लड़ाई नहीं की। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एटीसी ने दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जमानत की दरखास्त पर 19 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में 2 ग्रुप्स में तसादुम, शदीद फायरिंग के तबादले में 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। वाक़या कुंजली जई में पेश आया। दुक्की में मजदूरों पर हमले का मुकदमा सीटीटी थाने में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कदर और दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। हमले में 20 कारकुन जाँ बहक हुए, 7 जख्मी हुए थे। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। 74 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी। चिमारी अतापतो 35 रन बनाकर आउट। आज दूसरे मैच में शाम 7 बजे बांग्लादेश का जनूबी अफ्रीका का मुकाबला होगा। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फॉर्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं फहीम अख्तर से। फहीम, बताइएगा ये क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है? देखिए, आईनी तरमीम के हवाले से जो इस वक्त मशावरत का अमल है वो जारी है और वफाकी हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के मसवदे जो है आज कमेटी में पेश किया गया, जिसकी कॉपी हमने हासिल की है। इस मसवदे के तहत वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के डिवाइस पर करेंगे।
आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा, जबकि कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्री कमीशन सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर 3 जजेस शामिल होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन का हिस्सा होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर 3 जज शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल की जो उम्र की बलाई हद है वो 68 साल होगी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में मुतल्लिका चीफ जस्टिस और सीनियर 3 जज शामिल होंगे। हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए सूबाई वजीर कानून और हाई कोर्ट बार का नुमाइंदा कमीशन का हिस्सा होंगे और ये तजावीज़ अब तमाम सियासी जमातों के पास शेयर कर ली गई। ठीक है, फ़हीम अख्तर, आपका शुक्रिया। आपको इसी हवाले से बता रहे हैं कि हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी, हुकूमत ने ये ढांचा तैयार कर लिया है और तमाम सियासी जमातों के साथ ये फार्मूला शेयर किया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये फार्मूला है जो कि आप देख सकते हैं। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का फार्मूला सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है। इससे पहले सियासी जमातें इस बात पर एतराज़ कर रही थीं कि हमारे साथ कोई मुसवदा, कोई फार्मूला शेयर नहीं किया गया है। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा, ये तजवीज़ दी गई है और जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत होंगे, ये भी तजवीज़ में ही शामिल है। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी और हुकूमत ने इस हवाले से ढांचा तैयार करके शेयर कर दिया है।